नमस्कार, मेरा नाम अतुल है और स्वागत है आपका दी पॉलिटिकल वॉर में। इस समय कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। लोग डर के साए में जी रहे हैं, लेकिन इस बीच टेक्नोलॉजी हमारे लिए सबसे मददगार बनकर उभर रही है। आज टेक्नोलॉजी की मदद से चीन समेत कई देश कोरोना के खिलाफ बचाव कर पा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आदि मजबूत योद्धाओं की भूमिका निभा रहे हैं। इस कोरोना काल में चीन के कई उद्योगों और लोगों की आम जिंदगी में टेक्नोलॉजी का व्यापक इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो शेयरिंग साइकिल हो या फिर पैकेज डिलीवरी। चीन के लगभग सभी अस्पतालों, अदालतों, शहर की योजना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अन्य सार्वजनिक सेवाओं में टेक्नोलॉजी का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। देखा जाए तो टेक्नोलॉजी की मदद से मानव का स्पर्श कम से कम होने लगा है। यह हमने चीन के कई अस्पतालों में देखा है, जहां मरीजों की देखभाल के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये रोबोट अस्पताल में कोरोना ग्रस्त रोगियों की दवाइयां और खाना देने का काम कर रहे हैं, साथ ही उनके मेडिकल कचरे और चादरों को साफ करने का भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा चीन के सरकारी अस्पतालों रिपोर्ट लेने के लिए, चाहे वो ब्लड रिपोर्ट हो या फिर कोई अन्य रिपोर्ट, लाइन में लगने की या काउंटर पे खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ लगी वेंडिंग मशीन पर जाकर अपना नंबर स्कैन करके रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं। इससे घंटों लाइनों में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, साथ ही लोगों के स्पर्श से भी बचा जा सकता है। यही नहीं, चीन के कई अस्पताल में रोबोट की मदद से सर्जरी हो रही है। इसके अलावा ड्रोन की सहायता से फूड डिलीवरी और दवाइयाँ को एकांतवास यानी क्वारंटाइन लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। अपोलो कंपनी और चीन की बायोजू ने इस तरह के काम के लिए नियोलिक्स नाम का स्टार्टअप भी बनाया है, जो सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी बनने का काम करेगा। चीन की सबसे बड़ी कुरियर कंपनी SF की बात करें तो उसने वुहान के अस्पतालों में मेडिकल सप्लाई के लिए बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल किया है। दरअसल कोरोना से लड़ने में टेक्नोलॉजी का मुख्य योगदान क्रियाकलापों को रफ्तार देने में है। इससे काम करने की गति बढ़ी है और प्रतिक्रिया यानी रिजल्ट समय से मिलना शुरू हो गया है। चीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इस कदर अग्रणी बन रहा है, उसने चेहरा पहचानने वाली टेक्नोलॉजी बना दी है, जो मास्क पहने हुए मरीजों की पहचान कर सकती है। हालांकि इसका प्रयोग अभी सीमित रूप से किया जा रहा है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि इसे जल्द ही व्यापक रूप में तैयार किया जाएगा। यह टेक्नोलॉजी CCTV कैमरे के साथ काम करके क्वारंटाइन में रहे लोगों पर नज़र रखकर संबंधित एजेंसियों को जानकारी दे सकती है। जो आइसोलेशन का पालन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अब चीन के बाज़ार में तमाम उपकरण आ गए हैं, जो कोरोना जैसी बीमारी के खिलाफ बेहद उपयोगी और कारगर साबित हो रही है। चीन की तमाम ऑनलाइन वेबसाइट जैसे थाओपाओ, JD पर एक खास तरह का डोर ओपनर उपलब्ध है, जिसकी मदद से बिना स्पर्श किए दरवाजे को खोला जा सकता है। यह इतना छोटा है कि इसे जेब में रखा जा सकता है और आसानी से सैनिटाइज भी किया जा सकता है। इसके अलावा चीनी बाज़ार में UV स्टेलाइजर वायरलेस चार्जर भी देखने को मिल रही है, जो मोबाइल फ़ोन, चार्जर, घड़ियों, हेडफोन आदि की सतह से खतरनाक कीटाणुओं को हटाने का काम करती है। कुछ तो ऐसी भी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आप सब्जियां और फलों में खतरनाक कीटाणु या विषाणुओं को हटा सकते हैं। कुछ चीनी कंपनियों ने इस तरह के उपकरणों का तेज़ी से उत्पादन भी शुरू कर दिया है। तो अब काफ़ी हद तक आप समझ चुके होंगे कि चीन किस तरीके से कोरोना वायरस की लड़ाई में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी पॉलिटिकल वॉर।